ओम गणेशाय नमः। मित्रों को नमस्कार। तो हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है कि भाई प्रेडिक्शंस कैसे सीखें, सिंपलेस्ट तरीके से प्रेडिक्शन करनी। पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया था कि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं और उनको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज करना है। तो मैं इसके बाद वास्तु का भी एक लेक्चर दूंगा। उन्हीं कॉम्बिनेशंस को वास्तु में भी यूज किया जा सकता है, सेम कॉम्बिनेशंस को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बिना ना तो न्यूमरोलॉजी है ना ही क्या नाम है उसका वास्तु है। कोई भी चीज एस्ट्रोलॉजी हर जगह पे बेसिक लगेगी, चाहे आप कुछ भी करें, वास्तु के अंदर भी, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी, इन एवरी फील्ड एस्ट्रोलॉजी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कि जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हर कुंडली के अंदर 12 राशियां होती हैं, 1 से लेकर 12 तक। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आपने त्रिकोण को देखना है। पहले त्रिकोण कौन कौन से हैं पत्री के अंदर? 1, 5, 9, पहला, पांचवा और 9वां घर। दूसरा है दूसरा, छठा और 10वां घर। राशि में कोई भी पड़ी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा जो त्रिकोण था वो था 3, 7, 11 और चौथा त्रिकोण था 4, 8, 12। मतलब इनमें जो प्लैनेट्स पड़े हों उनको हमने ऐसे लेना है कि वो सारे इकट्ठे ही पड़े हैं। किसी भी त्रिकोण में कोई प्लैनेट पड़े हैं तो वो सारे अपने ये कंसीडर करना है कि वो इकट्ठे हैं, और फिर हमने उनकी डिग्री देख लेनी है। डिग्री के हिसाब से हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है। वो जैसे मून 11 डिग्री का है, सन 12 डिग्री का है, मंगल 13 डिग्री का, तो इस ऑर्डर के अंदर वो लगा देना है। अभी मैं आपको दो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन बताने शुरू करूंगा प्रेडिक्शन, और यू विल बी अमेज्ड कि एक कॉम्बिनेशन से ही हम कितनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट वे है, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप काफी अच्छी एस्ट्रोलॉजी करना सीख जाएंगे, अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने बताया कि पहले तो हमने त्रिकोण देखने हैं और फिर देखना हमने 7th हाउस। 7th हाउस में जो प्लेनेट पड़ा है उसकी भी डिग्री देखनी है और लगन वाले की भी देखनी है। तो उन दोनों की डिग्रियों के अंदर भी हमने वही उसी हिसाब से अरेंज कर देना है। इसके बाद हमने थर्ड क्या देखना है कि मान लीजिए कोई प्लेनेट पहले घर के अंदर, मान लीजिए चंद्रमा पड़ा है और वहां राशि है 1 नंबर, और 3 नंबर राशि के अंदर सूर्य पड़ा है। तो अब चंद्रमा जो है, क्योंकि दूसरे घर में कोई भी प्लेनेट नहीं पड़ा है, तो अब चंद्रमा जो है सूर्य को टच करेगा। इसको गिनेंगे कि चंद्रमा इज टचिंग दी सन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन गया चंद्र और सन का। अगर चंद्रमा पहले घर में है, सन 5th हाउस में, तब भी ये चंद्र और सन का कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। पर हमने इसमें त्रिकोण में खास बात की है कि हमने डिग्री देखनी है। जब हम पहले से तीसरे घर में या दूसरे में या चौथे घर में, जैसे पहले में कोई प्लेनेट है और चौथे में एक प्लेनेट है, सेकंड और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो इनको हम इकट्ठा गिनेंगे दोनों को, और इसमें डिग्री नहीं देखेंगे। इसमें लिखेंगे चंद्रमा जो है सन से मिल रहा है। तो ये हमने आपको कॉम्बिनेशन बनाने के तरीके सिखाए थे। तीसरा हमने बताया था नक्षत्र से, कि चंद्रमा अगर सन के नक्षत्र में है तब भी ये चंद्र और सन का कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। हम उसके अंदर चंद्र और सन के अकॉर्डिंगली ही प्रेडिक्शन करेंगे। तो अब हम आपको, अब जैसे किसी का नाम है बाला, बी जो है मून को डिनोट करता है क्योंकि बी के आर मून है। ए जो है AIJQY जो सन है। तो ये चंद्र प्लस सन का कॉम्बिनेशन बन गया। यहां भी वही न्यूमरोलॉजी के अंदर सेम प्रेडिक्शंस आएंगी। इसी तरह से जब हम घर के अंदर करेंगे, भाई हम मून जो है आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी जो है मून है, तो उसके साथ अब हमारा सन जो है ईस्ट है, तो इनके कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे और वहां से क्या प्रेडिक्शन आप घर के अंदर आपके क्या क्या किन चीजों की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, रसोई की कहाँ पे है, बेडरूम जैसे शुक्र है, रसोई मंगल है, और सीढ़ियां हैं, केतु हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन मिलके आपके क्या प्रेडिक्शंस करेंगे कि लाइफ के अंदर आपको जो कुछ घर में वहां मिल रहा है वो आपके उस प्लानिंग के हिसाब से मिल रहा है कि आपने घर में क्या क्या कैसे कैसे बनाया हुआ है। ये इस भी सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं जल्दी ही, जिसमें कि आपकी इन्हीं कॉम्बिनेशन से आप फिर उनकी प्रोडक्शंस और फिर उनकी रिमेडीज क्या होंगी वो भी साथ ही बताएंगे। तो अब मैंने आपको बताया कि चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन का इफेक्ट क्या होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन हो चंद्र सूर्य। सूर्य चंद्र डिफरेंट होगा, सूर्य पहले होगा और चंद्र बाद में होगा, मतलब सूर्य की डिग्री ज्यादा होगी, या सूर्य चंद्र से मिल रहा होगा या चंद्र सूर्य से मिल रहा होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब चंद्र पर सूर्य में, चंद्र क्या है? मदर है, और सन क्या है? इज्जतमान है। तो ऐसे व्यक्ति की मदर जो है ऑनरेबल और प्रेस्टिजियस वुमेन होगी। सन एडमिनिस्ट्रेशन भी है,
तो मदर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज भी होंगी। ये पॉलिटिक्स भी है, गवर्नमेंट भी है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, मदर के अंदर गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स रिलेटेड चीजें भी मिलेंगी, वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकती है। इसके अंदर क्या है कि मदर जो है, कोई आके आपसे पूछे चंद्र सूर्य का कॉम्बिनेशन है भाई, क्या मेरी मदर कमेटी के, नगर परिषद के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकती है? हम कहेंगे लड़ सकती है, क्योंकि चंद्र प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन है। सन मेडिसिन भी है, तो ऐसे व्यक्ति की मदर को मेडिसिन की नॉलेज होती है। सन टेम्पल भी है, तो मदर का जो बर्थ प्लेस है वो टेम्पल के नजदीक होता है। सन मैस्कुलिन प्लेनेट है, मेल प्लेनेट है, मदर के अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज होती हैं। इसके अंदर मदर जो है ऑलवेज सोचती है कि मैं नंबर 1 रहूं, फैमिली की हेड रहूं या किसी कमेटी की हेड रहूं, क्योंकि सन हेड है। और इसके अंदर क्या होता है कि मदर जो होती है, अगर कहीं पे उसको इज्जत नहीं मिलती है तो कंप्रोमाइज नहीं करती है, वो वहां पे जाएगी ही नहीं। सन जो है पंचुअलिटी भी है, डिसिप्लिन भी है, तो ऐसे व्यक्ति की मदर पंचुअल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। सन फादर भी है, शी इज फॉन्ड ऑफ द फादर। सन सोसाइटी भी है, तो उसकी सोसाइटी के लिए लाइकिंग भी होती है। सन मीन्स राइट आई भी है। मून जो है अप डाउन होता रहता है, इसको क्षीण भी कहते हैं, क्षीण होता रहता है, तो इसलिए राइट आई के अंदर मदर की प्रॉब्लम हो सकती है। बोन्स भी है सन, तो मदर की बोन में भी प्रॉब्लम होती है। तो कई बार इनमें हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े बहुत वेरी कर जाते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ परसेंटेज वेरी कर जाती है। सन नीच है, पापी ग्रहों के साथ पड़ा है या तिथि शून्य में है, तो हमने उस वक्त ये थोड़ा सा वेरिएशन थोड़ी सी हो जाएगी, तब हमने जनरल बताया। तो वैसे यही प्रेडिक्शन रहेगी, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन हो जाएगा, तो हमने इन चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अभी तो हमने बताया था मून जो है मदर के बारे में, अब हम बताएंगे मून जो है माइंड भी है हमारा। तो ऐसे व्यक्ति के माइंड में बड़ी प्लान्स और बड़ी चीजें होती हैं। ऐसे व्यक्ति का माइंड पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की तरफ जाता है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति की प्रेज कर देता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। कहते हैं मून जो है फीमेल प्लेनेट है, सन बॉस है, तो ऐसे व्यक्ति की जो सुपीरियर्स होती हैं, बॉसेस होते हैं, वो ज्यादातर लेडीज होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना जी, क्या नाम है अपना, जो क्या नाम है, बोलने का स्टाइल अगर ठीक करते हैं तो इनको काफी नेम एंड फेम मिलता है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है मून के नक्षत्र में है, ये जो मैंने आपको बता दिया सन के नक्षत्र में, तो भी यही कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। तो मैंने अब चंद्र प्लस मून की आपको बहुत सी क्वालिटीज बता दी हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे, तो हम जैसे मून सन की जगह पे मून के साथ कोई और मार्स आ जाएगा, तो मार्स ब्रदर हो जाएगा, यंगर ब्रदर हो जाएगा, तो वो यंगर ब्रदर के साथ वही कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर वो क्या नाम है मार्स हस्बैंड भी है, तो वो हस्बैंड के अंदर वो क्वालिटीज आ जाएंगी जो बताई हैं। तो इसलिए आप ये सारे जो मैंने मदर के बारे में बताए हैं या माइंड के बारे में बताए हैं, तो ये आप कॉम्बिनेशन इनको नोट कर लें, जो कि आप इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करके आप इनकी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है प्रेडिक्शन करने का। अदरवाइज आप वैसे आप ग्रहों के याद करें कॉम्बिनेशंस वैदिक में, इनमें क्या क्या है, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिंपल बड़े ढंग से आपको बताया जा रहा है, तो आप इनके ऊपर ध्यान दें। तो सेकंड जी अब हमारा आ गया है, अगला कॉम्बिनेशन हम बताने जा रहे हैं सन प्लस मार्स का। तो इसके अंदर भी हमने क्या देखना है, सन प्लस मार्स के कॉम्बिनेशन में भी हमने इसके अंदर भी वैसे ही देखना है कि जी सन पहले नंबर हाउस में पड़ा है, फर्स्ट नंबर हाउस में, थर्ड में मार्स पड़ा है या सेकंड में मार्स पड़ा है या फोर्थ में पड़ा है और बीच के खाने खाली हैं, तो ये कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। या ये त्रिकोण में है और डिग्री में सन जो है कम डिग्री का है, मार्स ज्यादा डिग्री का है, या सन जो है मार्स के नक्षत्र में है। तो सन और मार्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, क्वालिटीज होंगी। सन जो है फादर एंग्री मैन होगा। मार्स जो है नेचुरल यंग यूथ है, तो इसलिए जो होते हैं वो उसके अंदर फादर के अंदर यूथफुल अपीयरेंस होती है। ये यंगर ब्रदर का भी कारक है, तो फादर का यंगर ब्रदर होगा।
फादर फॉन्ड ऑफ यंगर ब्रदर होगा। मार्स प्रॉपर्टी भी है, फादर हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। मार्स वेपन भी है, फादर कोई ना कोई छोटा मोटा वेपन जरूर अपने पास हर वक्त साथ रखेगा। तो ये जो होते हैं समटाइम जो होते हैं किसी के फादर, क्योंकि मार्स जो है पुलिस और आर्मी भी है, इसलिए पुलिस और आर्मी भी हो सकते हैं फादर उसके। मार्स परफेक्शन भी है, फादर परफेक्ट होगा हर चीज में। मार्स मेडिकल नॉलेज भी है, तो ऐसे व्यक्ति के फादर को मेडिकल नॉलेज भी होगी। मार्स स्पिरिचुअलिटी भी है, फादर स्पिरिचुअल होगा। तो ये मार्स जो है 8th लॉर्ड है काल पुरुष की कुंडली का, तो ऐसे फादर के एक्सीडेंट सर्जरी ये भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के पास बेमानी प्रॉपर्टी भी होगी, फादर के पास बेमानी प्रॉपर्टीज भी होगी। ऐसा व्यक्ति का जो फादर है वो सुपरवाइजरी कैडर में ही काम करेगा। मार्स बहुत एक्टिव प्लेनेट है, फादर काफी एक्टिव होगा। तो ये हमने मार्स के फादर के बारे में बताए थे आपको। तो अब हम इसके बारे में अब बताएंगे कि नेटिव जो है वो कैसा होगा। नेटिव के बारे में बताएंगे कि अगर सन प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन होगा तो नेटिव कैसा होगा। तो नेटिव को जो है एडमिनिस्ट्रेशन या बच्चों की टेंशन रहेगी। जितने भी लोग वीआरएस लेते हैं नौकरी के अंदर, उन लोगों का यही कॉम्बिनेशन होता है। और ऐसे लोगों का, क्योंकि ना सन प्लस मार्स, सन 5th हाउस का लॉर्ड है, तो 5th हाउस जो है एंसिलर प्रॉपर्टी है। तो ऐसे लोगों के जो एंसिलर प्रॉपर्टी है वहां कोई ना कोई समाधि होती है, किसी गुरु वगैरह की समाधि होती है। मार्स जो है 1st हाउस का भी लॉर्ड है काल पुरुष की कुंडली में, तो ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी मिलते हैं। ये कुछ ना कुछ समथिंग दे हैड ऑलवेज समथिंग। तो ये तो मैंने बताया था आपको सन प्लस मार्स के बारे में। और मार्स प्लस सन ये डिफरेंट है। अब हम आपको बात करने लगे मार्स प्लस सन के बारे में। मार्स क्या प्रॉपर्टी है, सन टेम्पल है। तो ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है टेम्पल के पास होती है। ऐसे व्यक्ति का घर बिल्कुल साफ सुथरा होता है, नीट क्लीन होता है। जो लोगों को गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है उनका भी यही कॉम्बिनेशन होता है। कुछ लोग जो रहते हैं टेम्पल की लैंड पे भी जो रहते हैं उनका भी यही कॉम्बिनेशन होता है। कुछ लोगों का जैसे कोई लोअर लेवल के लोग होते हैं और जिनको गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हो जाता है किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत, उनका भी यही कॉम्बिनेशन होता है। जब किसी की गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है उसमें भी यही कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, पर इनकी यंगर सन और डॉटर जो है वही एंजॉय करती है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी वो उसको एंजॉय नहीं करते। उसका जो यंगर ब्रदर होता है वो काफी फेमस होता है, क्योंकि सन फेम है। ब्रदर का इंटरेस्ट जो फाइन आर्ट्स और म्यूजिक में भी होता है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है सन। यंगर ब्रदर जो होता है वो एरोगेंट होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होती है। तो ये तो हमने बताया ब्रदर के बारे में उसके। अब हम नेटिव के बारे में बताएंगे। अगर ये गुड पोजीशन में होता है तो ऐसे लोग कई बार मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है सन के कारण। और कोई ये प्रॉपर्टी अगर खरीदते भी हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। मार्स जो है प्रॉपर्टी का कारक है, तो इसके अंदर मार्स सन को टच कर रहा है, प्रॉपर्टी की क्वालिटी जो है एनहांस हो जाती है। समटाइम्स ये अपनी लैंड को ना, ऐसे लोग इनकी जो प्रॉपर्टी है बहुत ग्रोथ करती है वक्त के साथ। तो यंगर ब्रदर जो है उसको मेल चिल्ड्रन होते हैं। फीमेल चार्ट में ये हस्बैंड का कारक है, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो हमने ये बताए ये सारे हस्बैंड के लिए लागू होंगे। तो इसमें यंगर सिबलिंग जो है वो जॉब में या पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। मार्स टीथ का भी कारक है, तो वे अपने टीथ को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। मार्स प्लस सन जो है एक्सीडेंट भी देता है फादर को, और नेटिव की भी कई बार सर्जरी और एक्सीडेंट होता है। इसके अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हमने अब सन प्लस मार्स प्लस सन का कॉम्बिनेशन कवर कर लिया। अब तो हम ये सारे दो प्लेनेट के कॉम्बिनेशन कवर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र और मंगल की।
चंद्र और मंगल का, चंद्र पहले हो मंगल बाद में हो, भाई चंद्र पहले घर में है, मंगल दूसरे तीसरे या चौथे घर में है, या चंद्र से मंगल ट्रायन में है या सातवें घर में है और उसकी डिग्री ज्यादा है, तो तब ये बनेगा चंद्र प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन। इसमें कहते हैं कि मदर जो है, आप ये सारे नोट्स जरूर बनाएं, आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे ये नोट्स आगे ना, क्योंकि हम इनको सब्स्टिट्यूट करके दूसरे प्लैनेट्स को, जैसे चंद्र के आगे कोई और प्लैनेट सब्स्टिट्यूट कर लिया तो वो रिजल्ट हम सेम तरह के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे देखेंगे जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएगी। इसके अंदर चंद्र प्लस मार्स मंगल, चंद्र जो है हमारा जो है मदर है, तो मदर जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है, फिजिकली वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि मार्स जो है बॉडी स्ट्रक्चर भी है। मदर एंग्री वुमेन होती है, उसका यंगर ब्रदर होता है, वो अपने यंगर सिबलिंग्स की फॉन्ड ऑफ यंगर सिबलिंग होती है। ये बोल्ड होती है पब्लिक के अंदर, ये हैवी व्हीकल भी ड्राइव करती है मदर। इसके बाद बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट रिलेटेड या पॉलिटिक्स रिलेटेड कनेक्शंस होते हैं इसके। ये हर वक्त टेंशन में ही रहती है, क्योंकि मार्स जो है एट्थ लॉर्ड है, वो चाहती है कि हर व्यक्ति उसकी तरह ही परफेक्ट हो। मदर की भी इसमें सर्जरी, कोर्ट केस, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। ये टेंशन में मैंने बता ही दिया क्यों रहती है। तो ये ऐसे लोगों की मदर में कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट होती है। अगर किसी मेल का ये मंगल अच्छा होता है तो वो भी बहुत अच्छा कुक होता है। तो ये इसके अंदर हमने क्या करना है, तो इसके अंदर ये जो होते हैं ना, ऐसे लोग बिजनेस के अंदर, मदर जो होती है, मतलब बिजनेस के अंदर या कैटरिंग के बिजनेस के अंदर जो लोग होते हैं उनका, या होटल बिजनेस में जो होते हैं उनके भी यही कॉम्बिनेशन होता है। मदर्स के अंदर जो है ज्यादातर मेल्स लोग ज्यादा होंगे। मदर्स जो है मंगल कारक भी है, मदर्स की फैमिली के अंदर जो होते हैं ना, रिलेशनशिप के अंदर ही किसी ना किसी की मैरिज होगी। इसके बाद हम अगला कॉम्बिनेशन लेंगे मार्स प्लस मून। इसमें यंगर ब्रदर चेंज ऑफ प्लेस करेगा, ट्रेवल बहुत करेगा, उसकी लाइफ में बड़े अप एंड डाउन होंगे, वो फॉन्ड ऑफ मदर होगा। तो इसको मून लिक्विड भी है, उसको ड्रिंकिंग हैबिट होगी। यंगर ब्रदर को मून जो है फीमेल प्लैनेट्स है, तो इसलिए यंगर ब्रदर को फीमेल चिल्ड्रन होंगे। नाइट ड्यूटी भी करेगा वो, पॉलिटिक्स और मिलिट्री के अंदर, पुलिस एंड मिलिट्री में उसका कनेक्शन हो सकता है या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मैरिज के अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगी, सेकंड मैरिज हो सकती है, कभी बीवी आ जाएगी, कभी फिर अलग हो जाएगा, फिर आ जाएगी, इस तरह के इसके अंदर हालात ब्रदर के लिए मैरिज के इस तरह के हालात बनेंगे। मार्स जो है इलेक्ट्रिसिटी भी है। इस तरह के अंदर क्या होता है कि कई बार हमारा जो मून होता है वो फास्ट चलता है, तो मतलब हमारा मीटर जो होता है कई बार बहुत फास्ट चलता है इसके अंदर, तो बिल ज्यादा आ जाते हैं मीटर के अंदर। ये इस तरह का आम फॉल्ट रहता है, कुछ चोट लग जाती है तो ये ब्लड है, ब्लड उसमें रुकता ही नहीं है छोटी सी चोट लगने के ऊपर भी। अगर मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है तो मीटर लो चलता है, उसमें भी इल्जाम लग जाता है भाई चोरी, बिजली की चोरी कर रहे हैं। तो इनके हाउस के अंदर जो है ना, ड्यू टू हैवी रेन कई बार पानी भी आ जाता है ऐसे लोगों के अंदर। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। अगर मार्स गुरु या सन से टच करता है तो बढ़ती है, मून के साथ करता है तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है। मून वाटर भी है, तो जब मैरिज मूरिज होती है तो ऐसे व्यक्ति की शादी में बारिश भी आती है। तो ब्लड का मैंने बता ही दिया कि छोटी सी भी चोट लगती है तो खूब इसके ब्लड निकलता है। अगर यंगर ब्रदर नहीं है तो ये हर वक्त प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति एक्टिव रहते हैं, क्योंकि मार्स एक्टिव है, लेजी नहीं होते ऐसे व्यक्ति। मार्स जो होती है, मार्स मीन्स पोस्ट, ऐसे लोग किसी अच्छी पोस्ट पे होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं। तो हमने मून मार्स का कॉम्बिनेशन, सन मार्स का कॉम्बिनेशन कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे सन प्लस मरकरी की। इसके अंदर फादर क्या होता है, बड़ा सॉफ्टली स्पीक करता है। फादर किसी भी चीज को दो बार रिपीट करता है। यंगर सिबलिंग्स जो होते हैं वो फीमेल होते हैं। ये राइटिंग भी है, फादर की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। वो मनी अकाउंट्स बहुत प्रॉपरली रखता है।
कमीशन एजेंट का भी समटाइम ये बिजनेस करते हैं। वो सिंगिंग का भी फॉन्ड ऑफ हो सकता है, पीसफुल आदमी होता है, सभी के साथ कोऑपरेशन के साथ चलता है। वो चाहता है कि उसके पार्टनर हो और उसके साथ चले, वो साथ के साथ। जैसे सूर्य प्लस मार्स जो होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है, सूर्य प्लस मरकरी कोऑपरेशन होता है। ये वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, इनको रेंटल इनकम भी होती है, स्किन प्रॉब्लम भी होती है, ये फाइन आर्ट्स को लव करते हैं। फादर की फैमिली में, क्योंकि डूल प्लेनेट है, फादर की फैमिली के अंदर जो होते हैं 2 मैरिजेस होती हैं। मरकरी ड्यूल प्लेनेट है, ऐसे व्यक्ति के 2 नेम हो सकते हैं। मरकरी जो है अबाउट डॉक्यूमेंट्स भी है, तो फादर जो होता है अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रखता है। फादर की ड्यूल पर्सनैलिटी होती है। तो अभी हमने इनके फादर के बारे में बात करी थी, अब हम नेटिव के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि नेटिव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो नेटिव कोई डिसीजन लेना होता है तो वो उसमें कंफ्यूज हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को प्रमोशन 2 बार मिलती है। ये फीमेल प्लेनेट है तो उसके जो सुपीरियर्स हैं वो फीमेल्स होती हैं। बुध जो है मैटरनल अंकल है, फादर है मैटरनल अंकल। तो हमने सूर्य प्लस बुध के बारे में बताया, अब हम बुध प्लस सूर्य के बारे में बताएंगे। बुध मैटरनल अंकल है, तो मैटरनल अंकल जो होता है वो बड़ी हाई पोजीशन में होता है। तो बुध जो होता है अगर सन के नक्षत्र में है तो भी यही कॉम्बिनेशन गिना जाता है। जो मैटरनल अंकल है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होती है, वो टेम्पल के नियर रहता है, उसके मेल चिल्ड्रन होते हैं। तो ये खाली जो मैटरनल अंकल बता रही है यही नहीं है, जैसे बुध एजुकेशन है, ये सारी चीजों पे लागू होगा। फिर जब आप जो भी बुध के कारकत्व हैं, आपको बुध इनके कारकत्व बताए जाएंगे। जब आपको जितने ज्यादा कारकत्व पता है उतनी ही ज्यादा आप इनकी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो जो मैटरनल अंकल है उसका पॉलिटिक्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ रिलेशन होगा, क्योंकि सन हेल्पिंग है, उसकी हेल्पिंग टेंडेंसीज होंगी। तो ये क्योंकि सन होता है हेडिंग, ही विल बी हेडिंग समथिंग। तो ये हमने बताई थी मैटरनल अंकल के बारे में। अब हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स के बारे में। इसके अंदर अगर ये मरकरी इस तरह से होता है तो अकाउंट उनका जो रहता है सर्कल दोस्तों के साथ काफी अच्छा होता है और नेम फेम होता है दोस्तों के बीच में। उसके जो फ्रेंड होते हैं वो हाई सोसाइटी के होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं किसी अच्छी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हैं। तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिसिन की स्टडी, क्योंकि सन जो है एडमिनिस्ट्रेशन, स्पिरिचुअल, मेडिसिन की स्टडी कर सकते हैं। तो ये अगर स्कूल में जाते हैं तो बड़े पंचुअल होते हैं, अटेंडेंस इनकी अच्छी होती है। तो अगर जब ये स्टडी भी कर रहे होते हैं दे आर लाइक द लीडर्स। ये फर्स्ट या सेकंड बेंच पे बैठते हैं, बैक बेंचर नहीं होते। एजुकेशन के टाइम में दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये राइटिंग है, इसका मतलब राइटिंग है तो दे राइट वेरी गुड, और ये राइटिंग कारण बड़े फेमस हो जाते हैं। इनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है, अकाउंट्स इनका बड़ा एक्यूरेट होता है, दे गेट नेम एंड फेम। ये ऐसे लोग कमीशन भी मिलती है इनको और ये इंटरेस्ट भी आता है। ये बैंक अकाउंट को बड़ा करेक्टली रखते हैं, रिकॉर्ड को बहुत ही अच्छा रखते हैं। तो हमने अब ये 2 प्लैनेट्स की आपको क्वालिटीज बताई हैं, जिससे कि आप इसको न्यूमरोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। नाम के आगे हर प्लैनेट्स को डिनोट करके कि हर अल्फाबेट क्या बताता है, और इनकी जनरल प्रेडिक्शंस आपको ऐसे धीरे धीरे कि भाई 2 प्लैनेट की बताएंगे, फिर आपको 4 या 5 प्लैनेट इकट्ठे होंगे तो उनकी प्रेडिक्शंस क्या बनेगी। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक प्रेडिक्शन, आपको जितने भी मेथड आते हैं वो भी रखें, बट ये एक बड़ा सिंपल से तरीके हैं जिनसे आप इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।